हेलो भाई, नमस्कार। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज को लेकर हाजिर हैं। और आज के क्लास का जो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन और पिछले 84 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन हम पार्टनरशिप टॉपिक में एंट्री मार चुके हैं और इस पार्टनरशिप के जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते थे उसको उठाए हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम बताएंगे, ठीक ना। बोल रहा कि ए बी तथा सी जो है ना मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक। और ए कुल पूंजी का जो है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है। बी जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, ठीक। और जो सी है मेरे भाई, सी शेष पूंजी जो है ना वो पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, निवेश करता है। यदि व्यापार से जो है 9,200 रुपये का लाभ हो तो आपसे पूछ रहा प्रत्येक की आमदनी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, ना कि बाकी समय के लिए, ठीक है ना, या शेष समय के लिए, पूरे समय के लिए बोल रहा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पार्टनरशिप में मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा और एक बात याद रखना, इससे ज़्यादा दूसरा कोई भी बात नहीं। जब भी जितना रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा जितना भी व्यक्ति रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सके तो नोट्स में आप लिख लीजिएगा, जो जितना भी व्यक्ति पार्टनरशिप में इन्वेस्ट जितना रुपया करेगा ना, उस रुपये और जितना समय के लिए वो करेगा उतना समय का मल्टीप्लिकेशन मेरे भाई उसी अनुपात में जो है ना उसको बेनिफिट जो होगा उस इन्वेस्टमेंट करने से उस रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। यानी समय धन जो इन्वेस्टमेंट करता है और समय के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में ही वो लाभ जो है ना होगा वो बटेगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 व्यक्ति है, ए बी और सी है, ठीक है ना। ये तीनों व्यापार आरंभ करता है। बोल रहा है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग जो है ना वो 1/6 समय के लिए करता है। और 1/6 भाग मेरे भाई 1/6 समय के लिए करता है। तो 1/6 भाग जितना बोले इन्वेस्टमेंट करता है उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम से कर देना है। तो जो भी निकलेगा उस जिस रेशियो में निकला उसी रेशियो में जो है ना उसका जो धन जो लाभ होगा ना व्यापार में उस लाभ को बांटेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इतना कर दिया। बी जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए करता है। अब जो है शेष सी जो है ना शेष पूंजी पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। अब देखिए जब इस तरीके से आप फ्रैक्शन में लिखते हैं ना मेरे भाई, फ्रैक्शन में इस तरीके से, तो आपका होगा क्या ना, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन धीमा हो जाएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन थोड़ा करने के लिए संघर्ष करने लगेगा, लेकिन इस कैलकुलेशन से बचने का आसान तरीका है। देखिए हम कभी भी बोलते हैं जब भी फ्रैक्शन में आए ना तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, ठीक है ना, फिर फ्रैक्शन को हटाने का कोशिश करो। देखो क्या है, 1/6 पूंजी जो है ना वो 1/6 समय के लिए करता है। मान लेते हैं टोटल पूंजी 6 होगा मेरे भाई, कुल पूंजी 6 होगा, ठीक है ना। कुल पूंजी जो है मान लेते हैं 6 और समय 1/3 है ना, समय भी 1/6 समय है ना, 1/3 समय है। तो इसका 6 मान लेते हैं टोटल समय भी, कुल समय जो है वो 6 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको हम अब मिटाते हैं, अब इतना नहीं लिखेंगे। अब बोल रहा है क्या कि ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, यानी कुल पूंजी 6 माने तो इसका 1/6 भाग 1 होगा। 1 इंटू कितना समय के लिए, 1/6 समय के लिए। टोटल समय कितना है, टोटल समय 6 है, तो 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। अब बी बोल रहा है कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी 6 है, इसका 1/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू। अब उसके बाद फिर 1/3 समय के लिए, टोटल समय 6 है तो 1/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है सी जो है शेष पूंजी पूरे समय के लिए करता है।
अब शेष पूंजी देखिए, ये पूंजी एक इधर आया, दो इधर आया, इसके साथ 3 पूंजी हुआ, टोटल 6 पूंजी था मेरे भाई। तो कितना पूंजी बचेगा? 3 पूंजी बचेगा। एक पूंजी इसमें लग गया, 2 पूंजी इसमें लगा, 3 पूंजी लग गया, और टोटल 6 पूंजी है। तो बचेगा कितना? बोल रहा है कि शेष पूंजी, तो 3 पूंजी बचेगा। सी 3 पूंजी इन्वेस्टमेंट करेगा कितने समय के लिए? पूरे समय के लिए बोल रहा है यहाँ पर, बचे हुए समय के लिए या शेष समय के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, पूरे समय के लिए। नहीं, समय पूरे कितना? 6, तो 6 समय के लिए करेगा। अब देखो मेरे भाई, देखो अब इसको रेशियो में निकालते हैं, 1:4:18, ठीक है ना। अब देखो जितना आया समय, इसके पूंजी और समय का मल्टीप्लिकेशन जितना भी आएगा ना, उन सभी का रेशियो जो है ना, वो जो लाभ होगा ना, उस रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। अब देखो ये जितना रेशियो आया, इन सभी के रेशियो का सम जो है उसके बराबर कर देना, ठीक है ना। इस रेशियो में इतना धन बट रहा, ठीक है ना। अब 1 + 4 5 + 18 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23, यानी 23 जो है ना मेरे भाई, वो 9200 रुपये में बट रहा, ठीक है ना। तो 1 बराबर कितना होगा? बोलिएगा 400 हो जाएगा। और उसके बाद प्रत्येक आमदनी का आमदनी निकालें। इसका ये आमदनी होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ए का 1 होगा, बी का 4 होगा, सी का 18 होगा। तो ए का लिख देते हैं मेरे भाई, ए का यानी 1 बराबर हो जाएगा 400, बी का लिख देते हैं मेरे भाई, बी यानी 4 बराबर 1600 हो जाएगा ना। सी जो हो जाएगा मेरे भाई 18 बराबर 7200, ठीक है ना। 7200 रुपये सबका बेनिफिट होगा, आमदनी होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए, सबको जोड़ के 400, 1600, 7200 को जोड़ लीजिए, 9200 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। इतना इतना हिस्सा होगा सबको, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। और इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन कोई भी हो, एक ही चीज़ याद रखना, इन्वेस्टमेंट जितना करता है और समय के मल्टीप्लिकेशन ही उसका जो लाभ बाद में होता है इस रेशियो में बटता है, जितना भी लाभ होता है, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, आप पहले पढ़िए ध्यानपूर्वक, और इस क्वेश्चन को देखते होंगे, हमेशा ऐसा एग्जाम में पूछता है। बोल रहा है कि दूध एवं पानी के मिश्रण को जो है ना, किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे जो है क्रय मूल्य पर बेचने पर 12.5% का लाभ हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, दूध एवं पानी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर इतना % का लाभ हो, तो देखिए कुछ नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो कुछ नहीं करना। देखिए मिल्क लिख देना है। क्या चीज़ है? 2 चीज़ है ना, मिल्क और वाटर है, ठीक है ना। ये मिल्क और वाटर का रेशियो लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। मिल्क को 100 रेशियो जो है मेरे भाई, ये वाटर जो है ना, वो प्रतिशत लाभ के रेशियो में बटेगा, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ के अनुपात में, बस इतना लिख देना है। अब देखो 100 हो जाए मिल्क, तो ये तो 100 रहेगा ही, ठीक है ना, 100 कांस्टेंट इधर रहेगा। रेशियो प्रतिशत लाभ जितना होगा उतना लिख देना। प्रतिशत लाभ कितना बोलिएगा? 12.5% है। 12.5% का मतलब मेरे भाई ये हो जाएगा आपका, लिख देते हैं 100 रेशियो 25/2 को ही तो 12.5% बोलते हैं ना। अब इसको काटते हैं 4 बार में, ये हो जाएगा 8:1। बस ये आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो। यानी अब क्या पूछ रहा है? किस अनुपात में? यानी 8:1 में मिलाएंगे, तब क्रय मूल्य पर बेचने पर 12.5% का लाभ हो। यानी टोटल जो है 9 लीटर है, ठीक है ना, उसमें से 8 लीटर जो है ना वो मिल्क है मेरे भाई, और 1 लीटर जो है वाटर हो जाएगा। पूछेगा आप मिल्क का कितना भाग है, मान लिया जाए पूछता मिल्क का कितना भाग है, 8 है, कितना में? 9 में है ना टोटल। और वाटर का पूछता तो कितना होगा? 1 है, टोटल 9 में, ठीक है ना। इस तरीके, या तो वाटर का परसेंटेज भी पूछ सकता है, या मिल्क का परसेंटेज भी, तो अब निकाल लेंगे ना। 8:1 में पता चल गया तो कुछ भी निकाल लेंगे, ठीक ना। सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा 8:1, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 87 नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बोल रहा है कि सोना जो है ना, पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है ना,
और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है, और इस दोनों को मिलाया जाता है। वही पूछ रहा है इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो किस अनुपात में मिलाए हैं ताकि जो मिश्रण है ना मेरे भाई वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। अब देखिए बोल रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे हम करते हैं। सोना लिख देते हैं पहले, यहाँ सोना, ये पानी लिखते हैं, ठीक। सोना पानी से 19 गुना भारी, यानी पानी जब 19 एक है तो सोना कितना होगा, बोलिएगा 19 है। अब बोल रहा तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। तांबा जो है यहाँ लिख देते हैं, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी एक है तो तांबा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। जब भी ये आए तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज कीजिए। अब देखिए क्या है, बोल रहा है कि पानी से 15 गुना भारी हो जाए मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, जब हम सोना और तांबा को मिलाएंगे, यानी सोना और तांबा को हम मिलाएंगे मेरे भाई, तो ये जो है ना, ये कितना गुना बोल रहा है भारी हो जाए, पानी से 15 गुना। पानी कितना, एक है, तो ये 15 गुना भारी हो जाएगा जब सोना और तांबा मिलेगा ना, इन दोनों का मिक्सचर। बोल रहा है ना इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर बनेगा ना वो पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा। तो 15 गुना पानी से कर दिया भारी। अब देखो सोना कितना है, तो सोना 19 है और तांबा कितना है, 9 है, ठीक है ना। हो गया, अब निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6:4, तो 3:2 में मिलाएंगे तब जाकर इसका मिक्सचर जो है ना पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक। मेरे भाई 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा देखिए। बोल रहा कि एक ऑफिस के जो है ना सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया, ठीक है ना। उसमें से ऑफिसर का औसत वेतन जो है 12,000 रुपया है, और बोल रहा है कि शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है ना वो 6,000 रुपया है। और यदि ऑफिसर की संख्या जो है ना वो 7 हो तो ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं। अब देखिए ऑफिस में जो है मेरे भाई कुछ ऑफिसर हैं और कुछ क्लर्क भी होंगे ना, तो दोनों मिलाकर जो है स्टाफ बनता कर्मचारी कितना है, वही आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए क्या करना है, पहले लिख देता है ऑफिसर, ठीक है ना, ऑफिसर, दूसरे तरफ क्लर्क लिख देते हैं, ठीक। अब इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। देखिए एलिगेशन मेथड से कितना आसान हो जाएगा। अब सभी कर्मचारियों की संख्या, यानी ऑफिसर प्लस क्लर्क के कर्मचारियों की संख्या टोटल, ये बीच में लिखाएगा मेरे भाई, ये लिखाएगा ना, बीच में लिखा है, कितना है बोलिएगा 8,000 है ना। अब ऑफिसर का कितना है औसत वेतन, सभी का औसत वेतन लिखाएगा ना, तो यहाँ पर ऑफिसर का औसत वेतन कितना है, तो बोलिएगा 12,000 है ना। अब शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, यानी जो क्लर्क का औसत वेतन है वो बोल रहा है तो 6,000 इसका है। अब देखिए ये बीच वाला जो है एक से बड़ा दूसरे से छोटा है ना, अब इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, बोलिएगा 2,000। अब ये कितना हो जाएगा, बोलिएगा 4,000 हो जाएगा ना। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, 1:2 हो जाएगा, 1:2, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब बोल रहा ये क्या है, बोलिएगा ऑफिसर के सामने ऑफिसर है और ये 2 जो है क्लर्क के सामने क्लर्क हो जाएगा। आपसे पूछ रहा ऑफिसर की संख्या 7 है, यानी ये 1 बराबर जो है मेरे भाई 7 है, ठीक है ना, यही 1 7 के बराबर है, यानी 1 बराबर 7 है। तो पूछ रहा कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों यानी स्टाफ प्लस क्लर्क, यानी 3 हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 21 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपसे पूछ रहा था, ये राइट आंसर इसका होगा 21, ठीक है ना। इस तरीके का अप्रोच आपको लगाना है
और ये बहुत तरीके से बन सकता है, एवरेज से बन सकता है, आप बेसिक मेथड एक्स मानकर भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इस मेथड को सीखिए, ठीक है ना। उसके बाद जब एवरेज चैप्टर में हम आएंगे ना, इसको तोड़ तोड़ कर रख देंगे, ठीक है ना। एक मेथड से नहीं, 4 मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। मेरे भाई 89 नंबर क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का है। बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा इस क्वेश्चन को भी टॉप 100 क्वेश्चन के इस सीरीज में जगह मिलनी चाहिए। देखिए, बोल रहा ए तथा ए, बी तथा सी जो है ना, मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। और ए की क्षमता जो है बी तथा सी की कुल क्षमता की आधी है, और बी की क्षमता जो है ए तथा सी की कुल क्षमता की 1/3 है। तो तीनों जब अलग अलग उस काम को करता है ना, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी ए कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे, बी कितने दिनों में करेंगे, और सी कितने दिनों में करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा कि ए प्लस बी प्लस सी जो है मेरे भाई, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। और आगे बोला कि ए की क्षमता जो है बी तथा सी की कुल क्षमता की आधी है। ए की क्षमता जो है मेरे भाई बी तथा सी की कुल क्षमता की आधी है, यानी इसकी क्षमता जब 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, ए बी और सी तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा, तीनों की क्षमता बोलिएगा, तीनों की क्षमता हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है, लिख देता हूँ, ठीक है ना, सुविधा के लिए। तो हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे भाई। अब इन तीनों की क्षमता 3 है, और समय को किसी काम को लगने वाला समय जो है 10 दिन लगता है, ठीक है ना। किसी काम को करने में उसको 10 दिन लगता है इन तीनों को, और 3 की इफिशियंसी है, तो टोटल कितना काम करेगा मेरे भाई। तब बोलिएगा कुल काम, यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल काम किसके द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा हो जाएगा। 3 × 10 बराबर 30 ये आया। अब देखो, ए की क्षमता 1 है, और टोटल काम जो है 30 है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना 30 काम करता है। तो अब ए की क्षमता से हम डिवाइड मार देंगे इसमें, तो इसका दिन निकल जाएगा, कितना दिन में करता है, बोलिएगा हाँ निकल जाएगा। तो 30/1 कर देंगे, ये 30 दिन निकल जाएगा इसका। अब ए का निकल गया मेरे भाई, हमको तीनों को बोला अलग अलग, ए का निकल गया। अब बी का देखिए कैसे निकालेंगे, या सी का निकालेंगे कैसे। तो अब बोल रहा है कि बी की क्षमता ए तथा सी की कुल क्षमता की 1/3, बस सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। जो बी की क्षमता जो है ना, ए तथा सी की कुल क्षमता की 1/3, यानी ये 3 मान लेंगे, ये 1 हो जाएगा मेरे भाई। अब ये तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता 4 हो जाएगा, यानी टोटल काम हो जाए, क्षमता 4 हो जाएगा, तो टोटल काम हो जाएगा, दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 40। ये बात हमेशा याद रखिए, क्षमता को यानी कैपेसिटी को यानी इफिशियंसी को टाइम से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क हमको मिलता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा हमेशा। तो अब देखिए, टोटल काम 40 है, एक की इफिशियंसी से करता है, तो कितना दिन लगेगा, तो बोलिएगा 40/1 40 दिन लग जाएगा। 40 दिन लग जाएगा, नहीं 40 दिन लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए, ए 30 दिन लेता है, बी 40 दिन लेता है। अब देखिए लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मेरे भाई 10 दिन लेता है काम को करने में, ए जो है लेता है 30 दिन लेता है मेरे भाई, और बी जो है मेरे भाई 40 दिन लेता है। अब सी नहीं निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, बोलिएगा हाँ निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 एलसीएम ले लेते हैं, 12 बार में, ये 4 बार में, ये 3 हो जाएगा। एफिशिएंसी सबका लिख रहे हैं। अब देखो सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी बोलिएगा 12, ये टोटल ए बी सी का एफिशिएंसी है, और ए बी का एफिशिएंसी जोड़कर घटा देंगे तो हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। सी का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, 12 - 4 + 3 7, 12 - 7 बराबर 5। अब 5 से जब डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। ए जो है 24 दिन में काम को करेगा।
सॉरी सी जो है 24 दिन में काम करेगा, ए जो है 30 दिन में और बी 40 दिन में, ठीक है ना। तीनों को अलग अलग पूछ रहा है, बन गया ना। इस तरीके का क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो पीछे कर देख लीजिए, नहीं तो हम इसका टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया से बताएंगे डिटेल में। एक मेथड नहीं, दो 3 मेथड बताएंगे, जो समझ में आएगा आप एडोप्ट कर लीजिएगा, ठीक। मेरे भाई 90 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इस क्वेश्चन को हो सके तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, ठीक है ना, हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से बताएंगे इसको एकदम इजी वे में। देखिए बोल रहा है ना कि ए बी तथा सी जो है किसी काम को पूरा करने में जो है ना 12, 15 एवं 18 दिन का समय लेते हैं, ठीक है ना। तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से जो है ना 2 दिन पहले ये काम छोड़ दिया, ठीक है ना। 2 दिन तक काम किया, माफ़ कीजिएगा, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। जब यानी काम समाप्त होने वाला रहा उससे 2 दिन पहले छोड़ दिया। बी बोल रहा 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सी के बारे में चर्चा नहीं किया गया है यहाँ पर। सी कितना दिन तक काम करेगा या कितना दिन पहले छोड़ देगा, यहाँ आगे बताएंगे क्या होगा। देखिए बोल रहा 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, ठीक। ए 12 दिन में काम पूरा करता है, बी जो है मेरे भाई 15 दिन में पूरा करता है, और सी जो है ना वो 18 दिन में करता है। अब इन सभी का एलसीएम हम ले लेंगे तो 180 एलसीएम होगा, ठीक है ना। शायद 180 होगा। अब देखिए इसको हम इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे ना, निकाल सकते हैं ना। तो ये इसका एफिशिएंसी 15 होगा ए का, बी का एफिशिएंसी 12 हो जाएगा, और सी का एफिशिएंसी मेरे भाई 10 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है ना ये जो 180 एलसीएम लेते हैं, पता है ना, टोटल वर्क मान लेते हैं। इसके एलसीएम को जो भी आता है ना एलसीएम निकाल कर, वो टोटल वर्क रहता है, ठीक है ना। अब देखिए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ये छोड़ देता है, ठीक है ना। काम मान लेते हैं टी दिन में समाप्त होता है, ठीक है ना। तो टी माइनस 2 दिन यानी 2 दिन पहले छोड़ देता है ए, टी माइनस 2 दिन में छोड़ देता है, यानी कितना इफिशियंसी से काम करता है ये, तो बोलिएगा 15 की इफिशियंसी से करता है, और 2 दिन पहले काम समाप्त होने से छोड़ देता है। फिर बोल रहा बी 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी टी माइनस 3 दिन पहले छोड़ देता है, बी छोड़ देता है ना। कितना की इफिशियंसी से करता है, तो बोलिएगा 12 के इफिशियंसी से, 12 के इफिशियंसी से करता है कि नहीं। और ये सभी का जो काम मिल रहा है, इसका काम ए के द्वारा, बी के द्वारा, सबका काम जुटकर कितना पूरा करना है, उसको 180 पूरा करना है। अब सी का काम नहीं पता है कितना दिन तक वो काम करता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मान कर चलेंगे सी जो है ना पूरे टी दिन तक काम करता है, अंतिम दिन तक काम करता है, जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए, ठीक है ना। कुछ नहीं कहा गया तो हम पूरे टी तक मानेंगे। तो जो है सी जो है 10 की इफिशियंसी से ये जो है टी दिन तक पूरा काम करेगा, और इन तीनों के द्वारा किया गया काम जो है 180 पूरा होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 15t माइनस 30 प्लस 12t माइनस 36 प्लस 10t बराबर 180, ठीक। अब इसको कर लेंगे, ऐड कर लेंगे टी को, 15 12 27 27 10 37t बराबर ये 66 हो जाएगा, माइनस 66 माइनस 30 माइनस 36 माइनस 66 उधर जुटेगा तो 66 हो जाएगा। 6 8 से 14 के 4 बाकी 1 246। अब देखिए ये क्या कटेगा, तो t बराबर मेरे भाई हो जाएगा 246 बटे 37। क्या कट रहा है 68 56, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, इन्हें इतना दिन आ जाएगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। बोल क्या रहा है कि कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो टी दिन में माने पूरा हो जाएगा, तो टी का मान 246 बटे 37 दिन आएगा। आप दिन लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना, जब भी आए इतना दिन पहले छोड़ देता है, इतना दिन बाद छोड़ता है, ठीक है ना।
तो ऐसे करना है, ठीक। मेरे भाई टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही झकास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम ट्रिपल मार्क स्टार लगा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि ए अकेला जो है ना किसी काम को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा लगाए गए कुल समय से 9 दिन अधिक समय लगाता है, ठीक। और जब बी अकेला उस काम को करता है ना, तो ए और बी द्वारा जो लगाया गया समय है ना, कुल समय से 4 दिन अधिक समय लगाता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई आए कि ए जो है कि अकेला काम को करता है तो ए और बी के द्वारा इतना दिन अधिक लेता है, और जब बी करता है तो ए और बी के द्वारा लिए गए समय से इतना दिन अधिक लेता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ी देर में बोर्ड पर हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। वो देख लीजिएगा, उसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान एकदम ट्रिक है, ठीक। अब देखिए आपके सामने वो ट्रिक है। जब ऐसा क्वेश्चन आया ना मेरे भाई कि ए अकेला किसी काम को पूरा करने में जो है ए तथा बी द्वारा लगाए गए कुल समय से एक्स दिन अधिक समय लेता है, और बी जो है उस काम को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा लगाए गए कुल समय से जो है ना वाई दिन अधिक समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को जो है √x × y दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। ये एकदम रट्टा मार लो इस तरीके का क्वेश्चन को, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक से बनाइएगा, बहुत ही लंबा चला जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बस देखते ही ऐसे बना देना √xy। ये तो इजी है ना, तो इसको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत क्या है। तो √xy दिन में पूरा करेगा, ये याद कर लेना। अब देखो ये क्या है, 9 दिन अधिक लेता है, 4 दिन अधिक लेता है, तो कितना हो जाएगा √9 × 4 बराबर √36 बराबर कितना हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये होगा, 6 दिन में पूरा करेगा दोनों मिलकर, ठीक है ना, बन जाएगा ना। चलिए अब देखिए आपके सामने 92 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। बोल रहा 3 व्यक्ति जो है ना, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी जो है मिलकर एक काम 950 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है ना। उसमें से ए तथा बी मिलकर जो है ना काम का 11/19 भाग पूरा किया। तो पूछ रहा सी की मजदूरी क्या होगा। तो देखिए जब भी मजदूरी बांटना हो ना, तो टाइम के रिवर्स में बांटना है, जितना दिन में कर रहा हो उसके अपोजिट में बांटना है, ठीक है ना। नहीं तो जितना काम का जितना भाग पूरा कर रहा है उसी रेशियो में बांट देना है, उसी भाग में, ठीक है ना। जैसे 11/19 भाग पूरा करता है कौन, ए और बी मिलकर कर रहा है ना, 11/19 भाग पूरा कर रहा है, तो मजदूरी भी ना 11/19 के रेशियो में ही बढ़ जाएगा। यानी 995 का 11/19 रुपया मिलेगा दोनों को, तो हो जाएगा 19×5 = 95, तो 11×5 = 55, 550 रुपया ए और बी का मजदूरी बन रहा है मेरे भाई। तो सी का कितना बनेगा, तो बोलिएगा 400 रुपया सी का बनेगा, ठीक है ना। सी का जो है 400 रुपया बनेगा, ठीक। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। टाइम रहेगा तो टाइम के अपोजिट में मजदूरी को बांट देना, और यदि जितना काम कर रहा है जितना भाग कर रहा है उसी रेशियो में बांट देना, ठीक। मेरे भाई ये 93 नंबर क्वेश्चन है, और ये टॉप 100 क्वेश्चन का जो है अर्थमेटिक का लास्ट ये क्वेश्चन आपका होगा। उसके बाद हम 94 नंबर से जो है एडवांस में चले जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए कि बोल रहा 2 आदमी अथवा 5 लड़के जो है ना किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो 6 आदमी और 10 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बोल रहा है कि 2 महीने जो है ना वो 5 बॉय के बराबर है, या तो 2 महीने किसी काम को जो है 40 दिन में पूरा करता है, या जो है 5 बॉय जो है वही काम को 40 दिन में पूरा करता है। यानी 2 महीने बराबर 5 बॉय है। अब देखिए तो बोल रहा है 6 आदमी तथा 10 लड़के, यानी 6 महीने प्लस 10 बॉय जो है ना इस काम को कितना दिनों में करेंगे, नहीं पता, डी मान लेते हैं। तो कौन सा काम, यही काम जो 2 आदमी या 5 लड़का मिलकर करता है। यानी मान लेते हैं लड़का कोई जो लेना मन ले लीजिए, आप लड़के को लीजिए या मैन को लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों एक फॉर्म में होना चाहिए। लड़का सब दोनों तरफ तो लड़का, और मैन दोनों तरफ तो मैन। तो लड़का का ही ले लेते हैं 5 बॉय × 40, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ मेन को हटाना है, बॉय को बॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेन को पहले, ठीक है ना। 2 मेन बराबर 5 बॉय है, तो 6 मेन बराबर क्या हो जाएगा 15 बॉय। यहाँ 6 मेन बराबर 15 बॉय हो जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई इधर से, तो ये 6 मेन बराबर 15 बॉय प्लस 10 बॉय इंटू डी बराबर मेरे भाई 5 बॉय इंटू 40, ठीक है ना। ये हो जाएगा 25 इंटू डी बराबर 5 इंटू 40, बॉय काट दिए हैं, ठीक है ना, बी भी हटा दिए हैं। उसके बाद 5 हो जाएगा, तो डी बराबर मेरे भाई 8 दिन हो जाएगा, ठीक है ना, 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा जितना भी क्वेश्चन बताएं। और ये 93 नंबर हम लोग का जो ये लास्ट क्वेश्चन था अर्थमेटिक का। फिर अब हम लोग 94 से एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस में जितना भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को, टॉप क्वेश्चन को उठाएंगे और बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। और ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये टॉप सीरीज क्वेश्चन का हर एक स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।